हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा सी सेक्शन यानी कि जो मेरा ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ था उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी डरा हुआ भी रहा। मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना, तो उसके बाद हमें वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बात करती हूँ, मैं डेट थी 27 मार्च और टाइम हो गया था दिन के, दोपहर के बज गए थे 1:30 या 2, लगभग कुछ ऐसा टाइम हो गया था। मुझे लिटरली पेन स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली जो मेरी डेट थी वो थी 20 अप्रैल, ठीक है, यानी कि 20 अप्रैल डेट थी और मुझे 27 मार्च को पेन स्टार्ट हो गया था। दोपहर के टाइम मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बार बार वॉशरूम भी जा रही हूँ। मतलब वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो डिलीवरी के टाइम होते हैं, ठीक है, वो सब मेरे साथ भी हो रहे थे और मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। मतलब ऐसे प्रे कर रही थी यार मैं कि यार भगवान नहीं, थोड़े दिन और निकल जाने दो, थोड़े दिन और निकल जाने दो, क्योंकि डर लगता है यार स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो और इस तरफ से एक तरफ से खुश भी बहुत थी कि यार हाँ, मैं मदर बनने वाली हूँ, बेबी बाहर आने वाला है। तो मम्मी को ऐसा लगा कि यार पता नहीं, मम्मी ने पहले से ही मेरा बैग रेडी करके रख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद है ना, मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे पेन हो रहा है, बार बार मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई। तो मम्मी को ऐसा नोटिस किया मम्मी ने कि हाँ चलो, तो फिर मम्मी ने मुझे कॉफ़ी बना के दी। मतलब वो बोलते हैं ना कि आप चाहते हो तो कुछ गरम गरम, जिसकी मेरे को अजवाइन भी खिलाया, अजवाइन खिलाया, वो भी गर्म करती है, और कॉफ़ी भी पिलाई। और उसके बाद मुझे दूध भी बना के दिया, बादाम वाला दूध, केसर वाला दूध, वो सब बना के दिया मुझे। तो मैंने सब वो पी लिया और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मतलब ससुराल में कॉल किया कि भाई हम इतने को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो लोग भी उधर से आ जाएंगे। तो हम लोग फिर गाड़ी वाले को बुला दिया, फिर हम लोग चले गए, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ मेरा चेकअप हुआ। एक्चुअली मैम वहाँ थे नहीं, डॉक्टर, बिकॉज मेरा डेट काफ़ी लेट था, 20 अप्रैल को डेट था मेरा, ठीक है। तो मैम वहाँ पे थे नहीं, तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने बोला कि लेबर पेन है। तो मैं तो रोने लग गई यार कि बस अब तो क्या होने वाला, अब मैं मर जाऊँगी, मतलब सब ऐसा सब दिमाग में आ रहा था मेरे, ठीक है। और एक तरफ ये भी ऐसा लग रहा था कि चलो कोई नहीं, बेबी बाहर आने वाला है ना। और इसका ही तो वेट कर रहे थे, मतलब 9 महीने कितनी मतलब मुश्किल से निकाले लिटरली फ्रेंड। मेरे जो स्टार्टिंग के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने इतने मुश्किल से निकले हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। स्टार्टिंग के 3 महीने तो मुझे वॉमिटिंग हुआ, हेडेक हुआ, मतलब ऐसा बहुत जी मचलाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ। और लास्ट के 3 महीने यानी कि 7, 8, 9, वो 3 महीने मेरे इतनी बॉडी में खुजली हुई ना, रात रात को मैं नींद नहीं लेती थी प्रॉपर। और लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें आपको एक पोजीशन होता है सोने का, जो लेफ़्ट साइड ही सो सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उससे भी मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, बिकॉज उसमें बेबी को और आपको मतलब ब्रीथिंग में काफ़ी ईजिली होता है लेफ़्ट साइड में, राइट। तो ये सारी बहुत सारी, हर माँ के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हाँ, हम लोग फिर हॉस्पिटल गए, राइट। फिर वहाँ मेरा चेकअप हुआ, फिर मुझे वहाँ बताया गया कि मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर देखा कि है ना कि मुझे है ना नॉर्मल, मेरा जो बेबी है वो मतलब कैसा उल्टा है अंदर तो है ना उल्टा है, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। ये लोग मैं सिर्फ देख रही थी कि सुन रही थी कि हाँ चले क्या बोल रहे, पहले एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। फिर मम्मी थे मेरे उधर और मेरे सासू माँ भी थे उधर। तो उनको अंदर बुलाया, ठीक है, लेबर रूम में बुलाया और बोला कि भाई एक बार चेकअप कर लेते, ठीक है। तो ड्रिप चढ़ाया मुझे, बोला कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो ठीक है, वेट करते 1-1.5 घंटे तो पता चल जाएगा। तो मेरी ड्रिप लगा, मतलब ड्रिप वो आपको और पेन आता है उसमें, राइट। मुझे पेन हो रहा था, मेरा कमर भी बहुत दर्द कर रहा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ के स्टाफ ने बताया कि इनको, इनके जो बेबी है ना, वो जब मेरा सोनोग्राफी निकाला लास्ट 9th मंथ का, तो बेबी है ना उल्टा है अंदर। उल्टा यानी कि जब नॉर्मल डिलीवरी करने जाते हैं ना, तो बेबी के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बिकॉज उसका जो गला होता है वो फंस जाता है नाल में, है ना। तो मैं भी काफ़ी डर गई थी, मेरी मम्मी सासू माँ सब बहुत डर गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया
कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करना है तो हमें लिख के दो, राइट। अगर आपको सीजेरियन करना है तो सीजेरियन ऑपरेशन से मतलब हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बेबी बच सकता है। तो मतलब मेरी फैमिली में, मतलब मेरे मायके में मेरी सिस्टर्स के सबकी नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मुझे सी सेक्शन हुआ है। तो अभी क्या कर सकते हैं, बोला ऐसा कि भाई बेबी के बचने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी किया तो, कि ऊपर से ये तकलीफ भी बहुत देखी नहीं, ठीक है। तो मुझे, मेरे दिमाग में तो एक सेट था, पहले से क्लियर हो गया था कि नहीं 9 महीने मतलब बेबी को पेट में रखा है, उसको फील किया, ठीक है ना, उसको ऐसे किसी जाने दे सकते हैं। फिर मैंने भी हामी भर दी कि हाँ मेरा सी सेक्शन ही करवाओ। बट उस बोलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतनी रोई ना, बहुत ज़्यादा रोई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, राइट, और ये मतलब कितना पेन करेगा, ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। देन उसके बाद चलो सब फाइनल हो गया था, सब क्लियर हो गया था कि हाँ ऑपरेशन ही करना है। फिर उसके बाद मुझे लेके गए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और मैं ऐसे ऐसे हो रही थी, बहुत डर लग रहा था मुझे। तो हाँ मुझे लेके गए मेरे हस्बैंड ने, मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसा फील करवाया, मतलब कि है ना पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। उस टाइम जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी लेडीज़ का बीपी लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, राइट। बट थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बीपी कुछ भी लो हाई नहीं हुआ। हाँ मैं रोई ज़रूर थी, बट मैंने खुद को संभाल लिया था कि इट्स ओके, मैं अकेली लड़की नहीं हूँ इस दुनिया में जिसका सी सेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो वहाँ मुझे जैसे ही अंदर लेके गए तो वहाँ मैम एक्चुअली थे नहीं, वो अब्रॉड गए हुए थे, तो दूसरे जो मैम थे उनको वहाँ पे बुला दिया गया था। बट मुझे जब ओटी में लेके गए तो फ्रेंड्स आधे घंटे तक मुझे इतना ज़बरदस्त पेन हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में कैसा होता है सेम वैसा ही मुझे पेन हो, मेरी कमर मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, मतलब थोड़ी थोड़ी देर से दर्द कर रहा था, है ना, ऐसे क्रैम्प्स आते हैं ना पीरियड्स में, कुछ वैसा हो रहा था मेरे साथ। फिर उसके बाद मैम आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मुझे बिठा दिया, और बिठा के कमर में जो एक इंजेक्शन लगता है जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो जैसे ही इंजेक्शन लगा ना फ्रेंड्स, मतलब दर्द एकदम छूमंतर, दर्द एकदम गायब हो गया, मतलब इतनी देर जो पहले मुझे दर्द हो रहा था वो एकदम गायब हो गया दर्द। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पास में स्कूल है और गणेश चतुर्थी बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो है ना ये सारी दर्द पेन मतलब एकदम ही गायब हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैं लेट गई, लेटा दिया मुझे, और फिर उसके बाद मेरे आँखों पे पट्टी बांध दी, मतलब उस टाइम में डर गई कि यार ये लोग पट्टी क्यों बांध रहे हैं आँखों पे, ऐसा कुछ हो गया था, आँखों पे पट्टी बांधी और मैं सो गई, ठीक है। सबसे पहले मुझे जैसे एनेस्थीसिया लगा ना, उसके बाद उसके कुछ मिनट्स बाद मुझे बोला, ऐसे कैंची से ऐसे पेट पे ऐसा कुछ रख के चेक किया कि आपको इधर पेन हो रहा है, इधर हो रहा है। मैंने बोला हाँ लिटरली हो रहा है मुझे पेन, मैं कहा नहीं हाँ मुझे इधर हो रहा है पेन, ठीक है। तो एक डॉक्टर मैम थे, तो उन्होंने बोला, जो मेरा ऑपरेट करने वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं एक बार इनको रिलैक्स हो जाने दो, पेन एकदम गायब हो जाने दो, उसके बाद इनका ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 7-8 मिनट के बाद मेरा दर्द काफ़ी बंद हो गया था, जैसे मुझे कैंची लगा रहे थे, कट कर रहे थे, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। फिर मेरे को उन लोगों ने पता नहीं क्या, मैंने बोला आँख पे पट्टी बांध दी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि चलो ठीक है आर यू रेडी नाउ। मैं कहा नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी थोड़ा टाइम और लो, मेरे को और सोने दो, मतलब है ना दर्द एकदम गायब हो जाए। उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया, और कब ऑपरेशन किया, कब बेबी को बाहर लाया, मतलब कुछ समझ में कुछ पता नहीं चला यार। मतलब हाँ सब सुनाई सब दे रहा था मुझे कि हाँ जैसे बेबी को ऐसे बाहर निकाला, ठीक है ना, बाहर निकाला तो बोल रहा कि अरे निकालो निकालो इसको, ठीक है ना। जैसे ही निकाला तो रो रही थी, तो यार मुझे ऐसा लगा कि चलो हो गया, मतलब ऑपरेशन हो गया मेरा। फिर बेबी को बाकी जो स्टाफ होता है उसको रेडी करके, हाँ इसके जो पापा होते हैं मेरे हस्बैंड, उनको दे दिया। फिर उसके बाद मेरे को बाहर लेके गए, ठीक है, और मेरे को काफ़ी टाइम बाद बाहर लेके गए, बिकॉज सिर्फ बाहर निकालने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, उसको वापस टाँके भी लगा दिए जाते हैं। तो मेरे 4 टाँके आए थे, तो उसके बाद बाहर लेके गए मेरे को। काफ़ी टाइम बाद मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि यार बेबी बाहर आ गई और इसको इतना क्यों टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर मैं बाहर आ गई थी, फ्रेंड्स में इतना मतलब काँप रही थी ना, बहुत ज़्यादा काँप, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे, ठीक है। तो मेरे को फिर नीचे लेके गए वार्ड में। उसके बाद बहुत जूझ रही थी मैं, तो मेरे को फिर
कंबल ओढ़ा है, ब्लैंकेट्स उड़ाते गए, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी बिकॉज वो एनेस्थीसिया लगा था, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद मेरे को ओढ़ाया, ठीक है, और तो थोड़ी देर बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा सब ठीक लगने लग गया, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा, ठीक है। लेकिन जो एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगता है ना, उसके बाद जो आपके पेट के नीचे का जो जितना भी भाग होता है, पैर तक, टॉ तक, ठीक है ना, टॉ तक, वहाँ तक पूरा सुन्न हो जाता है। वो मतलब बिल्कुल भी हिलता नहीं है, काफ़ी टाइम तक नहीं हिलता है, मूवमेंट नहीं करता। आप अगर कोशिश भी करना चाहोगे पैर ऊपर करने की ऐसा, तो कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। वो वैसे का वैसा है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, उसी दिन होता है, आपको उसी दिन थोड़ा फ़र्क दिखता है। कुछ घंटे के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके पैर के मूवमेंट हो रहे, वो सब चीज़ें हो रही है। तब तक आपको स्ट्रेट ही सोना पड़ता है। फिर डॉक्टर्स आके बोलते हैं कि आपको लेफ़्ट साइड या राइट साइड आपको करवट लेनी होती है, राइट, ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात होती है, बाप रे, एक ऑपरेशन होने के बाद आपको 24 आवर्स यानी कि पूरा एक दिन तक आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं देते, पीने को एक घूंट पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। और ये होना भी चाहिए, वो उन लोगों का होता है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा हो गया, कुछ वॉमिट होगी तो टाँकों पे असर पड़ सकता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो मुझे वहाँ पे 7 डेज़ रखा था। तो तीसरे दिन मुझे वहाँ पे वॉक करवाई थी। तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, काफ़ी अच्छा स्टाफ था वहाँ का, बहुत ही अच्छे से पेश आया सबके साथ। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे अंदर ही वॉक करवाई थी, वार्ड में ही वॉक करवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी सी सेक्शन की काफ़ी और भी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे साथ। तो उनको भी देख के मैं भी मोटिवेट होती थी, यार इसका भी 3rd डे हुआ, ये वॉक कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसा अंदर तो सोच लिया कि हाँ कर सकती हूँ। उठ गई मैं, और जैसे 2-4 कदम मैंने चले ना, ये भगवान, लिटरली इतना ज़्यादा पेन किया ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा पेन किया, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि उधर ही बैठ जाओ या उधर ही सो जाओ, हिम्मत नहीं हो रही थी वापस मुझे अपने बेड तक जाने की, ठीक है। तो ये सब किसी को देख के ऐसा मोटिवेट होना नहीं है, आपको एकदम नहीं करना है, जितना हो सके किसी का सपोर्ट लेके करना है। बट वो वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका मोशन क्लियर हो जाए, राइट, आपको मतलब यूरिन अच्छे से हो जाए, ये सारी चीज़ें इसलिए वहाँ पे करवाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ही बात 7 डेज़ रखा, तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको मतलब जो टाँके लगे हैं वो 7 डेज़ बाद आपको मतलब निकाल के फ्री करके आपको घर भेज दिया जाता है, राइट। तो मुझे भी वहाँ रखा, तो मेरे फिर 7 डेज़ लास्ट था मुझे घर पे जाने का, ठीक है। तो मेरे जब टाँके खुले ना, तो मेरे टाँके काफ़ी टाइट लगे हुए थे, तो वो इतना उनको वो मतलब ऐसे निकाल रहे थे कैंची से उसको, तो थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा था मुझे। तो उन सब ने ऐसे निकाल दिए टाँके, फिर खोले मेरे। फिर एक फ्रेंड्स, एक वाटरप्रूफ करके एक है ना पट्टी आती है, ठीक है, तो वो आपके स्टमक पर, अब आपके जो टाँके लगे ना उसके ऊपर लगा दी जाती है। बिकॉज आप घर पे जाके इतने दिन से नहाए नहीं हो, लिटरली, तो घर पे जाके नहाना ही पड़ेगा, तो उसके ऊपर वो पानी नहीं जाएगा। तो मेरी भी है ना वो लगा दी थी। तो फिर घर पे जाके एक और मेरे पहले से थोड़ी सी अंदर ट्यूब लगा दी थी कि वो देख रहे थे कि पस तो नहीं निकल रहा है, मतलब टाँके सही तो लगे, सही तो हुए, वो ऐसा चेक करते हैं। और चेक करना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको घर पे जाके नहाना है, तभी आप नहाइए, क्योंकि ऑपरेशन का काम ऐसे ही है फ्रेंड्स। कभी कभी बहुत सारे केस ऐसे भी बिगड़े हैं कि मतलब पर्स निकल जाता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बाद मैं घर पे आई, तो फिर मम्मी ने मुझे नहलाया, बिकॉज़ मेरा इतना कंडीशन में नहीं हो रहा था कि मैं खुद सेल्फ नहा लूँ। पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद मतलब घर पे भी मैं धीरे धीरे वॉक करती थी। मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं था यार, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हुई फ्रेंड्स। तो बस कुछ ऐसा था मेरा सी सेक्शन। सबके साथ भी ऐसा ही होता है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। और मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही थी कि यार सी सेक्शन हो गया, मेरी जितनी वीकनेस हो रही थी ना, मतलब मुझे ऐसा फटाफट कि मैं ये घर का काम कर लूँगी ना, ये कर लूँगी ना, वो कर लूँगी ना, ऐसे भाग के चली जाऊँगी ना, वो वापस मैं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में या नहीं, ऐसा दिमाग में था मेरा। फिर नहीं, फिर पॉजिटिव होती गई। ऐसा फिर फ़ोन तो ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते थे स्टार्टिंग के 2 मंथ तक, बिकॉज कच्ची आँखें होती हैं, ऑपरेशन हुआ होता है, तो मतलब है ना। तो मोटिवेशन ऐसा सुनती थी, मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और लास्ट में मतलब ठीक है, फिर मैंने अपनी बेबी को देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्यूट सी मतलब बेबी गर्ल हुई मुझे।
और उसको देखा तो मतलब सब पेन भूल गई थी, बट कभी कभी ऐसे वॉक करते तो पेन बहुत ज़्यादा दर्द करता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको सी सेक्शन का होता है ना, आपको प्रॉपर 2 मंथ तो आपको रेस्ट लेना ही है, राइट। आपको 2 मंथ रेस्ट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, और आपके जो भी कान को जो भी कवर करके बैठना है, ताकि देखो ऑपरेशन हुआ, बॉडी के अंदर से एक जीव को बाहर निकाला है ना, एक छोटी सी बेबी को बाहर निकाला है, तो सीधी सी बात है शरीर पूरा कच्चा पड़ जाता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ आप सारे काम कर सकते हैं, बस वेट नहीं उठाना है, आपको कुछ भी वेट नहीं उठाना है। 6 मंथ तक आपको फुल रेस्ट करना। रेस्ट करने का मतलब सोते नहीं रहना बेड के, आप बेड पर आपको जो डेली रूटीन के जो आप काम करते हो, लाइक एक तो आपको आटा नहीं गूंथना है, और जो भी भारी है ना, बकेट भरी हुई, ये सब भारी नहीं उठाना। हाँ, आप अपने बेबी को उठा सकते हो, ये तो उठाना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको जैसे हल्के फुल्के सब्जी बनाना है, सब्जी काटना है, कपड़े समेटना है, झाड़ू लगाना है, ये काम कर सकते हो। और मैंने 2 मंथ के बाद मैंने मोस्ट ऑफ सारे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 6 के 6 महीने है ना बेड पे रेस्ट करना, सोना है। हाँ, और फ्रेंड्स, आपको 6 महीने तक डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कैल्शियम और आयरन की मेडिसिन, वो आपको 6 महीने तक लेनी है। उससे क्या होगा कि बेबी फीड करता है, उसका दूध भी बहुत काफ़ी अच्छा आएगा, और साथ ही आपकी जो बोन्स होती है, जो ऑपरेशन के टाइम जो इतनी कमज़ोर हुई होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब कि आपको काफ़ी ऐसा वीकनेस फील नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आज भी मुझे अभी 6 मंथ चल रहे हैं, तो मैं अभी मेरा कोर्स ले रही हूँ, मैं कैल्शियम का और आयरन की मैं मेडिसिन ले रही हूँ। जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, और सी सेक्शन में सबके साथ ऐसा ही होता है। तो बस आपको ऐसे घबराना नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे तो किसी वजह से, किसी रीज़न से आपका सी सेक्शन होता है, ऐसे कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है फ्रेंड्स। तो आपको है ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लोगों का सी सेक्शन होता है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है ये, ठीक है। और उसके बाद भी लोग बोलते कि यार सी सेक्शन के बाद बॉडी बहुत कट जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत बैठाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग वैसे पहले जैसे थे वैसे वैसे बाद में भी रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा बहुत सा कुछ चीज़ों का परहेज़ रखना पड़ता है, वो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी जो आपकी मम्मियाँ बनाती है घर पे, जो भी लड्डू वड्डू है ना, वो आपको खाना है, पूरे करना है। लेकिन सी सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि सी सेक्शन के तुरंत बाद आपको ये लड्डू, ये सब ऑयली जो भी घी की होती है, वो चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी है। थोड़ा सा 1.5-2 महीना हो जाने दिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है सी सेक्शन में। नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ नहीं, बस उसमें का लोग फटाफट से रिकवर हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, ये होता है, हम लेडीज़ के साथ ही होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके कभी भी सी सेक्शन हो किसी रीज़न से, बच्चा अगर बेबी अगर उल्टा है अंदर, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं बोलना कि मेरा नहीं नॉर्मल ही करना, ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना है, ठीक है ना। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। अगर आप 9 महीने तक इतनी तकलीफ़ देखते हो, इतनी परेशानियाँ झेलते हो, ठीक है ना, और उसके बाद अगर बेबी अगर नहीं रहे तो आपके ऊपर क्या बीतती है। तो सी सेक्शन हो जाने तो ऐसा कुछ भी बड़ा इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काफ़ी मोटिवेशन वाला लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।